हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत के प्रमुख झील के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़ने का जो हमारा जो मेन मकसद ये है कि एग्ज़ाम में यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चूँकि हमारा इस वीडियो को बनाने का जो मकसद ये है कि चूँकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और एग्ज़ाम चूँकि नज़दीक होने की वजह से ये वीडियो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम क्या बेनिफिट दे पाते हैं, चूँकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक बचा हुआ है। देखते क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे भारत के प्रमुख झील के बारे में पढ़ने के लिए। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको भारत के जो प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं थे, जो मैंने छोटी सी कोशिश की आपको चीज़ों को थोड़ा इजी तरीके से समझाने का। आज तो हम लोग दूसरा देखते हैं कि भारत के प्रमुख झील कौन कौन से हैं। तो भारत के जो प्रमुख झील हैं, तो उसमें हम आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में कौन कौन से झील हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन से झील हैं, उत्तराखंड के कौन से झील हैं, मणिपुर के कौन से झील है। ये सारे झील तो आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा होगा। मेरा आज का जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस चीज़ को सिर्फ आपको रिवीजन करा दें, ताकि एग्जाम में आपके एक आध क्वेश्चन यहाँ से इजीली आ पाए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर की झील की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, जो झील है वो अधिकतर जो आपका जो झील है वो किसी न किसी जैसे स्नैक, सांप, इस चीज़ से रिलेटेड आपको ज़्यादा मिलेगा। जैसे अनंतनाग झील, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, नाग। उसके बाद क्या है, बैरी नाग। बैरी नाग में भी क्या है, यहाँ भी नाग आपको दिख रहा है। उसके बाद कौन है, शेष नाग। आप देख रहे हैं ना, यहाँ भी शेष नाग है। उसके बाद कौन सा झील है, नागिन झील। आप देख रहे हैं कि ये सब में नाग है, ये नाग, यहाँ भी नाग, यहाँ भी नाग, यहाँ भी, मतलब ये तीन नाग है, एक नागिन बचे हुए। सब आप समझ लो, ये तीनों ही जो झील है हमारे, वो हमारे स्नेक से, सांप से जो है जुड़ा हुआ है, उनके शब्द से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में तो मतलब जितने भी सारे झील हैं उनका रिलेशन, जो नाम का जो कोऑर्डिनेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ से है, सांप से जुड़ा हुआ है, स्नेक से जुड़ा हुआ है। तो उससे तो कौन कौन सा हमारा हो गया, अनंतनाग, वैरीनाग, शेषनाग, नागिन। अच्छा, यहाँ तक तो हमारा इजिली याद हो जाएगा। अब बचा दो झील, एक है हमारा डल झील और दूसरा कौन सा हमारा वुलर झील है। तो थोड़ी बहुत हम जैसे कि डल झील के हम क्या बोलते हैं, डल झील को हम कहते हैं लेक ऑफ फ्लावर। लेक ऑफ फ्लावर का मतलब जो हमारा झील है वहाँ पे फूल वगैरह बहुत सारे आसपास पाए जाते हैं। मतलब इतने सारे फूल होते हैं कि फूलों की वजह से ये झील काफ़ी खूबसूरत लगता है। अब कभी मौका मिले तो आप यूट्यूब पर जाके सर्च कीजिएगा, डल झील आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा। उसके बाद आता है हमारा कौन सा अगर हम बात करते हैं वुलर झील की बात करते हैं, तो ये जो हमारा वुलर झील है, वुलर झील, तो वुलर झील की सबसे खास बात क्या है कि इसको मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कहा जाता है। तो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा हो जाएगा हमारा, वुलर झील हो जाएगा हमारा। और इसी जगह पे थोड़ा बहुत, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में यहाँ पे एक परियोजना जो चालू किया है भारत सरकार के द्वारा, वो तुलवुल परियोजना। इस परियोजना के बारे में कभी डिटेल में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमें क्या देखना है कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से झील है हमारे, अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, नागिन, डल झील और वुलर झील। तो मेरे ख्याल से आपको ये तो झील याद करने में, आपको रखने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश में हमें बस एक ही झील को पढ़ना है, उसका नाम क्या है, गोविंद सागर झील। क्या नाम है इसका, गोविंद सागर झील। और इस झील के बारे में सबसे जो खास बात यह है, जो हमें याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल लेक आप कह सकते हो। आर्टिफिशियल लेक का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल लेक का मतलब होता है कि इंसान के द्वारा जो बनाया गया झील, उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल लेक कहते हैं, सॉरी आर्टिफिशियल लेक बोलते हैं। और ये जो झील है आपका, वो भाखड़ा बांध पे बनाया गया है। तो भाखड़ा जो बांध है वो किस नदी पे, सतलज नदी पर जो भाखड़ा बांध है, उस भाखड़ा बांध के माध्यम से इस झील का निर्माण किया गया है। तो भाखड़ा बांध पे कौन सा झील बनाया गया, गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील कहाँ पे बनाया गया, भाखड़ा बांध पे बनाया गया। और भाखड़ा बांध किस नदी पर है, सतलज नदी पर। तो दोस्त, आपको इसी तरह से करके आपको एक दूसरे से चीज़ों को कोरिलेट करना पड़ेगा, और कोरिलेट करके ही आप चीज़ों को याद रख पाते हैं। तो हम हिमाचल प्रदेश का कौन सा झील हो गया हमारा, हिमाचल प्रदेश का हमारा हो गया गोविंद सागर झील। कौन सा झील हो गया, गोविंद सागर झील। अब हम लोग तीसरा पहुंचते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप जितने भी आप ये जो झील आप देखेंगे, आपको एक चीज वहां पे कॉमन मिलेगा, वो है आपका ताल। सब में आपको ताल मिलेगा। यहाँ भी देखो ताल है, यहाँ भी आपको ताल है, यहाँ भी ताल है, यहाँ भी ताल। सिर्फ एक झील हमको थोड़ा सा अलग से करना पड़ेगा, वो हमारा कौन सा है,
पंचपोरखी। पंचपोरखी झील जो है हमको, वो सिर्फ हमको थोड़ा सा अलग से उसमें याद करना पड़ेगा हमको। तो उत्तराखंड के जो झील है वो कौन कौन से हैं? राकसताल, राकसताल के बाद कौन सा है? मालाताल, मालाताल के बाद कौन है? देवताल, देवताल के बाद कौन है? नैनीताल, नैनीताल के बाद कौन है? खुरपताल, खुरपताल के बाद एक और ताल कौन सा होता है? सातताल। तो सात में, अच्छा आप एक चीज देख रहे हैं, सब में क्या है? सभी में ताल है, तो याद करना हमारे लिए वैसे भी क्या हो गया? बहुत ईजी हो गया। अच्छा बस एक हमें एक्स्ट्रा याद रखना, वो क्या है? पंचपोरखी। जैसे हमें जम्मू कश्मीर में डल झील और वुलर झील, वो थोड़ा सा चूंकि जो नाग नागिन का जो ये जो चल रहा था, जो पोस्ट फिक्स चल रहा था, वो इसमें शामिल नहीं होता है, क्योंकि बाकी तो सारे में किसी में नाग है, किसी में नागिन जुड़ा हुआ है, और इसमें क्या है? डल झील और वुलर झील। अब वो तो हम लोग बचपन से वैसे इतने सारे हम लोग पढ़ चुके होते हैं कि वो तो सबको याद होता है। तो ये उम्मीद करते हैं आपको पूरा याद हो गया होगा। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का जो झील है वो कौन सा है? गोविंद सागर झील। अब गोविंद सागर झील भी हमारा हमने देख लिया, वो किस बांध पर है? भाखड़ा नगर बांध पे है। अब भाखड़ा नगर बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ठीक है दोस्त। अच्छा उसके बाद जो फ्रेंड हम देखते हैं वो उत्तराखंड का कौन सा है? सारे में ताल आप देख रहे हो, उसमें देवताल, राकसताल, मालाताल, नैनीताल, खुरपताल, सातताल और पंचपोरखी। यहां तक क्लियर हो गया हमारा। अब देखते हैं हम लोग मणिपुर। मणिपुर में कौन सा झील है? मणिपुर में जो झील है उसको कौन सा झील बोलते हैं? लोकटक झील। लोकटक झील, लोकटक झील कहाँ में है ना? मणिपुर में है। अब लोकटक झील की जो है सबसे खास बात क्या है? क्योंकि इसको कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट में मीठे पानी का, नॉर्थ ईस्ट में मीठे पानी का इसको सबसे बड़ा झील बोला जाता है। जबकि अगर हम बात करें पूरे भारत में, अगर मीठे पानी का सबसे बड़ा झील अगर किसको कहा जाता है? वो कहलाता है वुलर झील को कहते हैं। इसको वुलर झील को क्या बोलते हैं? वुलर झील को हम कहते हैं पूरे भारत का मीठे पानी का, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। जबकि लोकटक झील को नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कहते हैं। और इसके बारे में कुछ खास बात क्या है? तो इसी झील पे एक केबुल लामजाओ, एक राष्ट्रीय पार्क, क्या नाम इसका? केबुल लामजाओ, ये हमारा क्या है? नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क। थोड़ा बहुत अगर कट गया हो तो आप मेरी प्रोनाउंसिएशन से बात समझो कि ये अगर वीडियो में नहीं आ रहा होगा तो मैंने उधर थोड़ा सा लिख दिया है। केबुल लामजाओ ये जो नेशनल पार्क है, वो नेशनल पार्क जो है आपका इसी जगह पे, जो लोकटक झील है, लोकटक झील पे यहाँ पे बनाया गया। और ये लोकटक झील पर ये किस तरह का नेशनल पार्क है? फ्लोटिंग कहते हैं, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ये जो राष्ट्रीय पार्क वो कैसा पार्क है? तैरता हुआ पार्क बोलते हैं। तो सबसे खास बात, एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो भारत में जो फ्लोटिंग जो नेशनल पार्क है वो उसका नाम क्या है? तो केबुल लामजाओ है। ठीक। उसके बाद ये किस झील पर है? तो लोकटक झील पर है। लोकटक झील के बारे में एक और खास बात क्या है कि ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग उड़ीसा पहुंचते हैं। तो उड़ीसा में कौन सा झील है हमारा? चिल्का झील। ये तो सभी को पता होगा। उड़ीसा में जो हमारा चिल्का झील है, तो चिल्का झील के बारे में थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। तो चिल्का झील को क्या बोलते हैं? लैगून झील कहते हैं, लैगून झील। तो देखिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लैगून झील क्या होता है। लैगून झील क्या होता है? लैगून झील क्या होता है? देखिए लैगून झील उस झील को कहते हैं जो कि जिसमें कि खारे पानी का झील आप कह सकते हो, और उसमें जो पानी आ रहा है वो हमारा समंदर से आ रहा है, यानी कि समुद्र के रास्ते से होते हुए वो पानी कहाँ पहुँच रहा है? हमारे झील में पहुँच रहा है। और जब वो झील, चूंकि उस झील को हम क्या बोलते हैं? खारा पानी का झील बोलते हैं। तो जितने भी लगभग आमतौर पे जितने भी खारा पानी का झील है उसको क्या बोलते हैं? लैगून झील कहते हैं आमतौर पे। ये जो झील हमारा है, जो लैगून झील है, ये जो आप जब मैप आप देखेंगे, इंडिया का मैप जब देखेंगे, तो ये आपका यहाँ पे जो चिल्का झील है, चिल्का झील में समंदर के रास्ते से होते हुए पानी इंटर करता है। तो चूंकि वहाँ पे जब समंदर के रास्ते से होते हुए जब पानी इंटर करेगा तो वो झील हमारा कैसा हो जाएगा? वो झील हमारा खारा पानी का झील होगा। और तो खारा पानी के झील को क्या बोलते हैं? लैगून झील। तो ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा जो लैगून झील। तो ये जो चिल्का झील है, चिल्का झील को हम क्या बोलते हैं? चिल्का झील को कहते हैं हम लोग लैगून झील। चिल्का झील को क्या बोलते हैं? चिल्का झील को हम लोग लैगून झील कहते हैं। अच्छा, इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पे नौसेना का जो प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है, नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र, यानी कि जो नेवी का जो जहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है, ये आपको इसी जगह मिलेगा। आपको चिल्का के पास, इसी चिल्का झील के पास आपको जो इसी जगह पे
नौसेना की नेवी का जो ट्रेनिंग वगैरह का यहाँ पे सेंटर बनाया गया। ठीक है, उसके बाद है कि अब ये जो झील आता है इसमें कई सारी नदियों का भी पानी मिलता है समुद्र के पानी के अलावा। जैसे एक नदी है उसका नाम है दाया नदी है, दाया और भार्गवी, दाया और भार्गवी। तो दाया और भार्गवी और दाया, ये भार्गवी और दाया नदी का भी पानी इसमें इंटर करता है और समुद्र के भी कुछ पानी इसमें आते हैं। इस वजह से ये पानी क्या है इसका बहुत ही खारा है। और ये भारत की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसके बारे में जो आमतौर पर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सा है। तो भारत की जो सबसे बड़ी लैगून झील है वो हमारा कौन सा है, चिल्का झील है। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश पहुंचते हैं। तो आंध्र प्रदेश के जो 2 झील हैं उसमें कौन से हैं, हुसैन सागर झील और दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, कोलेरू झील। तो बस हमको आंध्र प्रदेश में 2 ही झील ध्यान रखना है कि एक हमारा कौन है, हुसैन सागर झील और दूसरा कौन है हमारा, कोलेरू झील। इतना काफी इंफॉर्मेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें ज्यादा यहाँ पे डीप में जाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं ये जो हमारा एक्चुअली ये सिर्फ तमिलनाडु नहीं होगा बिल्कुल मतलब कि बल्कि तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश दोनों, ये जो हमारा जो पुलिकट झील है, ये पुलिकट झील हमारा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों के ही क्षेत्र में मिलते हैं। क्योंकि ये तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में लगभग 16% जो आपका है वो 16% जो यहाँ पे तमिलनाडु में ये जो झील है, झील का लगभग 16% हिस्सा जो है आपका वो तमिलनाडु में है और जो रेस्ट बचता है 84% का जो पोर्शन है, जो एरिया है वो जो पुलिकट झील का, वो किसमें पाया जाता है, आंध्र प्रदेश। तो ये जो झील है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के ही बाउंड्री पर है। तो मैक्सिमम जो आपका क्षेत्र है वो किधर है, मैक्सिमम जो आपका क्षेत्र है वो किधर है हमारा, 84% वो आंध्र प्रदेश में है और जो 16% बचता है वो 16% कहाँ पे आपका, वो हमारा तमिलनाडु में। ठीक है, तो पुलिकट झील के बारे में कुछ खास बात क्या है, हाँ देख लेते हैं। सबसे खास बात क्या है कि इसको खारे पानी का यानी कि दूसरा सबसे बड़ा लैगून झील कहा जाता है। तो सबसे बड़ा लैगून झील कौन है हमारा, चिल्का झील। नंबर वन फर्स्ट टॉपिक, सबसे बड़ी भारत में लैगून झील किसको कहते हैं, कौन सा कहते हैं, चिल्का झील। अच्छा, सेकंड नंबर पे कौन है हमारा, ये भी हमारा लैगून झील है, ये भी हमारा क्या है, लैगून झील। और लैगून झील किसको कहते हैं वो तो हम समझ चुके हैं। तो लैगून झील सेकंड नंबर पे वो कौन सा, सेकंड नंबर पे जो हमारा सबसे बड़ा लैगून झील है वो कौन है, पुलिकट झील। और पुलिकट झील के पास एक चीज इंफॉर्मेशन दे देते हैं, पुलिकट झील के पास ही एक टापू, जो अभी उसका नाम थोड़ा सा परिवर्तन, उस टापू को बोलते हैं बैरियर टापू। क्या बोलते हैं उसको, बैरियर टापू। तो बैरियर टापू हम एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, नहीं मिटाएंगे तो फिर आपको रिवाइज करने में दिक्कत हो जाएगा। तो बैरियर टापू हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं, बैरियर टापू, ये पुराना नाम है इसका, बैरियर टापू। अच्छा, बैरियर टापू जो है उसी का जो नया नाम बना है उसका नाम क्या है, श्रीहरिकोटा टापू। क्या नाम है इसका, श्रीहरिकोटा। तो इसी जगह लिख देते हैं श्रीहरिकोटा, इसी बैरियर टापू का नाम है श्रीहरिकोटा टापू। और इसी श्रीहरिकोटा टापू के पास क्या है, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। क्या है, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। यानी कि सीधी सी बात ये कहना चाह रहे कि यहाँ से सैटेलाइट वगैरह आराम से आप छोड़ सकते हो, सैटेलाइट छोड़ने का ये स्पेस है। तो ये क्या है, उपग्रह मतलब क्या, सैटेलाइट, और प्रक्षेपण मतलब क्या, वहां से आप छोड़ सकते हो। तो यहाँ से इसी जगह से सतीश धवन, इसी पुलिकट झील के पास जो सतीश धवन केंद्र जो है वहीं से मैक्सिमम सैटेलाइट को यहाँ से लॉन्च किया जाता है। हम जब आपको ज्योग्राफी के टॉपिक में पढ़ाएंगे तो हम आपको वहाँ पर डिटेल में बताएंगे कि आखिर क्या वजह है इसी जगह से सबसे ज़्यादा सैटेलाइट क्यों छोड़ा जाता है। ठीक है, अभी हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, इसको मिटाते हैं बैरियर टापू को, क्योंकि फिर इसके वजह से फिर आपका फिगर काफ़ी गिजमिजा सा हो जाएगा। इसको भी थोड़ा मिटाते हैं ताकि आपका फिगर थोड़ा सा साफ सुथरा दिखे। ठीक है, तो हमारा ये तमिलनाडु वाला पोर्शन कंप्लीट होगा। तमिलनाडु में कौन सा झील है, पुलिकट झील, और यहाँ पे क्या है, लैगून झील। पुलिकट झील क्या है, एक प्रकार का क्या है, लैगून झील है। ठीक, उसके बाद हम पहुंचते हैं केरला। तो केरला में यहाँ पर जो है 3 झील है। कौन कौन से झील है, तो आपका अष्टमुड़ी है, अष्टमुड़ी झील है। उसके बाद कौन है,
पेरियार झील है, और पेरियार झील के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है केरला का, वो हमारा कौन सा है, वेम्बनाड झील। कौन सा झील है, वेम्बनाड झील। तो वेम्बनाड झील हमारे लिए एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट। हम देख लेते हैं वेम्बनाड झील क्या है। अच्छा, वेम्बनाड झील एक प्रकार का क्या है, लैगून झील। ये भी हमारा क्या, लैगून झील। आप देख रहे हैं, एक लैगून झील वहां मिला, फिर दूसरा लैगून झील यहाँ मिला, तीसरा लैगून झील वेम्बनाड झील मिला। तो अब वेम्बनाड झील के पास ये आपका एक द्वीप है, उसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। क्या बोलते हैं, वेलिंगटन द्वीप। और इसी वेलिंगटन, ये जो वेलिंगटन द्वीप है, ध्यान दीजिएगा, तो झील के आसपास जो बीच में होगा उसी को द्वीप कहेंगे। तो वेलिंगटन द्वीप में राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता चालू करता है, हर साल होता है राष्ट्रीय नौकायन। मतलब वहाँ पे मतलब कि जो नाव वगैरह का जो है रनिंग, मतलब कि बोट का रनिंग का जो कंपटीशन होता होगा नेशनल लेवल पे। तो ये नेशनल लेवल पे जो बोट रनिंग आप देख रहे हैं, जो बोट कंपटीशन कह सकते हो, बोट कंपटीशन ये कहाँ पे होता है, इसी वेम्बनाड झील में होता है। ठीक है, और इसी वेम्बनाड झील में, और अच्छा एक और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसी वेम्बनाड झील के पास जो है आपका NH47A, NH47A, ये यहाँ पर एक रोड है, NH का रोड है, ये 47A। अब आप पूछेंगे कि ये जो NH आपने यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि ये भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। आपको एक वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे आपको बताएंगे कि नेशनल हाईवे कैसे कैसे गया हुआ, उसमें वो भी बताएंगे कि जो चतुर्भुज रोड किसको कहते हैं, वहाँ पे पढ़ेंगे आगे चल के। लेकिन यहाँ पर जो ये हम पढ़ रहे हैं NH47A, वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसको भारत का सबसे छोटा इसको नेशनल हाईवे कहते हैं, और इसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर। सोच के बड़ा अजीब लग रहा है, इतना छोटा बनाया हाईवे का क्यों? तो देखो, बनाने का रीजन वहाँ पे वैसा प्लेस ही वैसा होगा, तो सरकार की भी मजबूरी रही होगी बनाने की। तो वो अलग मामला है कि वो क्यों बनाया, कैसे बनाया, ये रीज़न अलग है। लेकिन फिलहाल हमें मेरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है वो हमारा कौन सा, NH47A, ये याद रखना है हमें। और वो कहाँ पर आता है, वेम्बनाड झील के पास आता है। ठीक है, अच्छा इसी वेम्बनाड झील के पास क्या होता है, राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता भी होता है। तो हमारा ये जो केरला का पोर्शन वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पहुंचते हैं कहाँ पे, महाराष्ट्र में कौन सा झील है, महाराष्ट्र में हम जो हमारा जो झील, उसको झील को क्या बोलते हैं, लोनार झील। क्या बोलते हैं उसको, लोनार झील। अब ये लोनार झील की खास बात क्या, एक्चुअली ये जो झील आपका जो बना है वो प्राकृतिक रूप से जो, जैसे ज्वालामुखी का जो वॉल्केनो का इरप्शन होता है, ज्वालामुखी का ज्वालामुखी जो निकलता है, ज्वालामुखी जो प्रक्रिया होता है, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया जब होता है उसके जो मुहाने, जिसको कि क्रेटर कहते हैं, जहाँ से कि जो लावा है वो निकलता है। चूंकि उस जगह क्रेटर में, चूंकि वो बहुत बड़ा गड्ढा है, और उस गड्ढे में चूंकि जो पानी भर गया है, तो इस वजह से वो क्या बन गया, लोनार झील। तो इसको हम एक तरह से क्रेटर झील भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रेटर झील। तो क्रेटर झील क्या नाम, इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ये जो ज्वालामुखी प्रक्रिया की वजह से इसके जो मुहाने पर जो बहुत बड़े गड्ढा हो गया, वहाँ पर प्राकृतिक रूप से जो पानी वगैरह, बारिश का जो पानी जमा हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोनार झील। और लोनार झील एक प्रकार कैसा झील है, क्रेटर झील है। तो जम्मू कश्मीर हमारा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, मणिपुर हो गया हमारा, उड़ीसा का भी मामला खत्म, आंध्र प्रदेश भी खत्म, तमिलनाडु फिनिश, केरला फिनिश, महाराष्ट्र फिनिश। अब बचा कौन सा हमारा, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हरियाणा का बस एक ही झील याद रखना, उसका नाम क्या है, बड़खल झील। क्या नाम है उसका, बड़खल झील। अब एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, ये जो आपका जम्मू कश्मीर का जो झील है उसको मिटाते हैं, और मिटाने के बाद हम यहाँ पे जो इसी जगह पे बड़खल झील को भी मिटाते हैं जो हरियाणा में है, राजस्थान की झील को हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। तो हमारा राजस्थान में कौन कौन सा झील है, डिडवाना झील। क्या है, डिडवाना झील हमारे कहाँ पे, ये हमारा हो गया, एक सेकंड इसको मिटाते हैं, ये राजस्थान ऐसे होते यहाँ पे, सिर्फ हम यहाँ पे राजस्थान का झील है। तो राजस्थान में कौन सा झील है, डिडवाना झील हो गया। डिडवाना झील जो है, डिडवाना झील के अलावा यहाँ पे कौन से, जयसमंद झील। तो जयसमंद झील जो है वो एक प्रकार का मीठे पानी का झील है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा जयसमंद झील है वो मीठे पानी का झील है। ठीक है, उसके बाद कौन सा, पुष्कर झील। पुष्कर झील हमारा हो गया। तो पुष्कर झील के अलावा जो है
और उसके अलावा हमारा सांभर झील हो जाता है। सांभर झील ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सांभर झील, तो सांभर झील हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये सबसे अधिक खारा पानी है। यहाँ पे जो पानी है बहुत ही ज़्यादा खारा यहाँ पे मिला है आपको सांभर झील में। और इसको हालांकि ध्यान रखिएगा, ये जो सबसे खारा जो कहते हैं वो इनलैंड है। इनलैंड का मतलब अंदर है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो उड़ीसा का जो झील था चिल्का झील, वो तो समंदर के काफ़ी नज़दीक था। उसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पुलिकट झील है वो भी हमारे समुद्र के बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि वो समुद्र का पानी अंदर तक आ जाता है। उसके अलावा वेमनाथ झील भी आप क्या देख रहे हो, ये भी तट के नज़दीक है। अच्छा, इसको तो सबसे बड़ी तटीय झील बोलते हैं, ये तो सबको पता होगा। ये जो सांभर झील वो इनलैंड है। इनलैंड का मतलब वो अंदर है आपका, वो आपका क्या है, कोस्टल एरिया से काफी अंदर है, बीच में पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनलैंड। यानी कि अंदर जो है सबसे जो खारा पानी का जो झील है वो कौन सा है, सांभर झील। तो सांभर झील क्या हो गया, सॉल्टी वाटर से बोलते हैं। सॉल्टी मतलब क्या होता है, बिल्कुल खारा। तो सॉल्टी वाटर लेक। उसके अलावा देख लेते हैं आप कुछ बचा हो तो। मेरे ख्याल से अब इसमें जितना भी टॉपिक हमें पढ़ाना था, भारत की जितनी भी प्रमुख झील थी, इतना काफ़ी है। तो ऐसा करते हैं, आज का टॉपिक ये जो है भारत का जो प्रमुख झील है, इसके अलावा कोई भी जो जितना सारा इंपॉर्टेंट था हमने आपको सारा बता दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। एक और वीडियो आपको बहुत जल्द लाएंगे जो इसी तरह से, जो काफ़ी शॉर्ट होंगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपका, और बस आपको ये करना है कि पूरा लेक्चर को अच्छे से ध्यान से सुनना है और समझना है। एक बार हमें पूरा यकीन है कि जैसे आप एक बार पूरा वीडियो देखेंगे आपको ये सारे झील के नाम जो आराम से याद हो जाएंगे। क्योंकि जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं तो ये चीज़ें जब भी कोई ऑप्शन देखते हैं तो वहाँ मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि भाई ये ऑप्शन तो सब सुना हुआ लग रहा है। तो नहीं, आपको क्या करना है, इसको बार बार रिवाइज करना। और अगर आप इस तरह से मैप में बना के करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा ये ज़्यादा आपको याद होगा। मनस्पत के जो हम टेक्स्ट के फॉर्म में जो लिखते हैं कि लाइनिंग बाय लाइनिंग, जो जैसे लुसेंट के बुक में दिया हुआ, तो वैसे याद करेंगे तो वो आपको चीज़ें याद नहीं होगा। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पिक्टोग्राफी के रूप में, फिगर के रूप में जब आप पढ़ते हैं तो वो आपके मेमोरी में ज़्यादा दिन तक टिकता है। मेरा इस वीडियो को जो इस मैप के थ्रू पढ़ाने का हमारा वही मकसद था। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।